नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा में जिंदा जले 4 बच्चे, खेलने के दौरान हुए हादसे से गांव में मचा कोहराम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत गीती लीपी गांव में पुआल से घर में लगी आग की चपेट में आकर 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना आज सुबह 11 बजे के आसपास घटी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। चारों बच्चे घर में पुआल में खेल रहे थे। गांव की एक महिला बिरंग गगराई पानी लेने आई थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि पुआल घर में आग लगी हुई है और उसमें बच्चे जल रहे हैं। यह देखकर बच्चों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक चारों बच्चों की जलकर मौत हो चुकी थी। मृतक बच्चों में अर्जुन चातार का 5 साल का बेटा प्रिंस चातार, चंद्रमोहन सिंकू का 5 साल का बेटा साहिल सिंकू, सुखराम सुंडी का 2 साल का लड़का रोहित सुंडी और एक 5 साल की लड़की भूमिका सुंडी शामिल है। घटना की जानकारी होते ही गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसे तैसे लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पुआल सूखा होने के कारण ग्रामीण उसमें नाकाम रहे। तत्काल इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल में एसडीओ महेंद्र छोटन उराव, इंस्पेक्टर वासुदेव मुंडा, सीओ मनोज कुमार मिश्रा, बीडीओ सत्यम कुमार, थाना प्रभारी संजय सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। होली पार्टी में 2 पड़ोसियों के विवाद में फायरिंग, जेएमएम नेता समेत 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के निमिया गांव में होली की पार्टी के दौरान 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इस झगड़े में इतना गंभीर रूप ले लिया कि 2 लोगों ने एक व्यक्ति को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रिम्स में भर्ती किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। रविवार देर रात निमिया गांव में होली की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान धीरेन्द्र कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद विजय कुमार सिंह गुस्से में अपने घर गया और हथियार लेकर वापस आया। उसने अपने साथी रंजित कुमार सिंह के साथ मिलकर धीरेन्द्र कुमार सिंह के घर में घुसकर उस पर गोली चला दी। गोली धीरेन्द्र कुमार सिंह की पीठ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। झारखंड के मॉडल स्कूलों में होगी 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। झारखंड के मॉडल स्कूलों में पढ़ाने के लिए 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस प्रक्रिया की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 में करेगा। राज्य के 89 प्रखंडों में मॉडल स्कूल चल रहे हैं, जिनमें कुछ को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला गया है। इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से कराई जाती है। अब इन स्कूलों में शिक्षक एड हॉक और प्रतिनियुक्ति के आधार पर पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल और +2 स्कूलों में कम से कम 11 शिक्षकों की जरूरत होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होती है तो विषयवार व शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी। कई छात्र दूसरे प्रखंडों या जिलों से इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रहने की सुविधा न होने की वजह से वे नामांकन नहीं ले पाते हैं। अब छात्रावास बनने के बाद वे यहाँ रहकर आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में छात्रावास निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। राज्य सरकार मॉडल स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रावास की सुविधा से इन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और अच्छा होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। होली में झारखंड में जमकर छलका जाम, 102 करोड़ की शराब गटक गए लोग। इस साल होली में झारखंड के लोग 102 करोड़ की शराब गटक गए हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा होली के अवसर पर 11 से 14 मार्च तक की शराब की बिक्री की रिपोर्ट तैयार की गई है। राज्य के 24 में से 17 जिलों में 14 मार्च को शराब की दुकानें बंद थी, जबकि शेष जिलों में 15 मार्च को दुकानें बंद रखी गई। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 11 मार्च को राज्य में 16.98 करोड़, 12 मार्च को 25.01 करोड़, 13 मार्च को 51.50 करोड़ व 14 मार्च को 9.08 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की गई है। राज्य में इस दौरान कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की गई। पिछले वर्ष होली के अवसर पर 92.62 करोड़ शराब की बिक्री की गई थी, जबकि वर्ष 2023 में 70 करोड़ के शराब की बिक्री की गई थी। गौरतलब है कि राज्य में शराब की खपत बढ़ रही है। शराब से मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शराब से 27 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। जब तक लगभग 2600 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। राज्य में सबसे अधिक 20 करोड़ की शराब रांची में बिकी है। रांची में 11 मार्च को 2 करोड़ 77 लाख, 12 मार्च को 4 करोड़ 18 लाख, 13 मार्च को 7 करोड़ 50 लाख व 14 मार्च को 5 करोड़ 62 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई थी।
रांची में 89,000 से ज्यादा लोग नहीं उठा रहे राशन। रांची शहरी क्षेत्र के लोग राशन कार्ड रहने के बाद भी जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं ले रहे हैं। कई लोग तो ऐसे जिन्होंने 5 साल से राशन नहीं लिया है। रांची जिले में 89,495 लोग ऐसे हैं जो अनाज नहीं उठा रहे हैं। इनमें 55% लोग शहरी इलाके से हैं। रांची शहरी क्षेत्र के 49,809 लोग कार्ड बनाने के बाद राशन नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन करने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने 6 महीने से राशन नहीं लेने वाले सभी कार्ड धारकों से कार्ड सरेंडर करने को कहा है। मार्च तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। रांची जिले में नए राशन कार्ड के लिए करीब 4,000 आवेदन लंबित हैं, लेकिन रिक्तियां नहीं रहने से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। जरूरतमंदों को राशन कार्ड बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन 6 माह से अधिक समय से राशन नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। राशन डीलरों से भी ऐसे लोगों की सूची मांगी गई है। डीलर यदि सूची नहीं देते हैं और राशन नहीं लेने वालों की जानकारी छिपाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा के साथ रेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी शिवम कुमार उसी कॉलेज का छात्र है। आरोपी ने छात्रा के साथ जान पहचान का फायदा उठाकर धोखे से संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो को वायरल करने का भय दिखाकर छात्रा का यौन शोषण किया और घर से जेवरात लाने के लिए दबाव बनाया। छात्रा ने घर से लगभग 12 लाख मूल्य के जेवरात आरोपी को दे दिए। इसके बाद भी आरोपी ने और पैसों की मांग की। तंग आकर छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी छात्रा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की और जैना मोड़ से उसे रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 2 दिन में झारखंड में सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत, 200 लोग घायल। झारखंड में 2 दिनों में सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। रांची में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 65 लोग घायल हैं। धनबाद जिले में 7 लोगों की मौत हुई और 70 लोग घायल हैं। कोल्हान प्रमंडल में 9 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं। पलामू और गढ़वा जिले में 3-3 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग घायल हैं। मृतकों में सीआरपीएफ के जवान संजीत कुमार सिंह भी शामिल है। वहीं चतरा में भी एक बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। नामकुम में कार के धक्के से एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बुंडू में जमशेदपुर की डोली सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रातू थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर फोकस रेस्टोरेंट के पास अर्जुन मालाकार की मौत हो गई। उसका पुत्र मनीष कुमार घायल है। अनगढ़ा के विकास रामपुर खंड के हेसल में रविवार को एक तेज रफ्तार एसयूवी के धक्के से बाइक सवार ओवरब्रिज से गिर गया। उसे गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। खुंटी के तोरपा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी जीवन होरो की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। रांची के कांटा टोली के फ्लाईओवर पर रामगढ़ की तरफ जा रही कार पलट गई। कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को रामप्यारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक का पैर टूट गया। कार रामगढ़ के रहने वाले नीतीश राणा के नाम पर पंजीकृत है। खुंटी पुलिस ने मानव तस्करी के शिकार 2 नाबालिगों का किया रेस्क्यू, लालच देकर ले गए थे दिल्ली। पुलिस की गठित टीम ने दिल्ली से 2 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया है। दोनों नाबालिगों को अच्छा काम का लालच देकर मानव तस्कर दिल्ली ले गए थे। दोनों लड़कियां अड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। नाबालिग लड़कियों का दिल्ली के नेपसराय थाना क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिगों को काम का लालच देकर तस्कर दिल्ली ले गए थे। दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी उन्हें दाई का काम करने के लिए दूसरी जगह भेजने वाले थे। इसकी भनक लगते ही दोनों नाबालिग लड़कियां किसी प्रकार तस्करों के चंगुल से छूटकर भागने में सफल रहीं और एक लड़की ने अपने मोबाइल से इसकी सूचना झारखंड भवन के टोल फ्री नंबर पर देते हुए मदद की गुहार लगाई थी। सूचना मिलते ही नोडल ऑफिसर नचिकेता परामर्शी निर्मल खलखो, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के सचिव वीरेंद्र कुमार सिंह और रेस्क्यू फाउंडेशन के अक्षय कुमार पांडे के साथ मिलकर पीड़ितों के रेस्क्यू के प्रयास में जुट गए। पीड़िता के मोबाइल फोन का लाइव लोकेशन दिल्ली के नेपसराय थाना क्षेत्र में मिलने पर नेपसराय थाना पुलिस के सहयोग से पीड़िता को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए आपके इलाके में कब होगी बारिश। मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से झारखंड में बारिश होगी। लगातार 4 दिन की बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 19 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
19 और 20 मार्च को झारखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 21 और 22 मार्च को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि भीषण गर्मी में लोग दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच बहुत जरूरी नहीं हो तो घर से न निकले। अपने पालतू जानवरों को भी इस दौरान गर्मी से बचाने के उपाय करें। राज्य के 7 जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो चुका है। कई जिलों में गर्म हवाओं की वजह से हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में रविवार को उच्चतम तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डाल्टनगंज का पारा 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है। बोकारो थर्मल में यह 36.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। राजधानी रांची में तापमान 37 डिग्री से घटकर 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। बिष्टुपुर में देसी कट्टा के साथ युवक धराया, भागने की कोशिश में बाइक डिवाइडर से टकराई, जिंदा कारतूस भी बरामद। जमशेदपुर के धातकीडीह इलाके में हथियार दिखाकर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनारी के ग्याला बस्ती निवासी 28 वर्षीय मनोज यादव के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके पास से एक काली ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त की है। सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। सीएच एरिया स्थित श्री श्री हनुमान मंदिर के सामने उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। गिरने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से देसी कट्टा और 315 बोर का एक जिंदा कारतूस मिला है। आयुष्मान कार्ड धारकों से जबरन वसूली का बाबूलाल मरांडी ने लगाया आरोप, कहा सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की भी है मिलीभगत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में आयुष्मान योजना के कार्ड धारकों से जबरन वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इस तरह का गोरख धंधा चलने का दावा किया है। साथ ही साथ इन सब में सीएम और स्वास्थ्य मंत्री पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स हैंडल पर लिखा, झारखंड में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है और जबरन राशि की वसूली की जा रही है। गरीब, दलित, आदिवासियों को लूटने का यह गोरख धंधा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि नल जल योजना से लेकर पीएम आवास और आयुष्मान भारत योजना तक में जनहित को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि दुर्भावना की राजनीति छोड़कर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से की गई जबरन वसूली की राशि को वापस कराएं। उन्होंने आने वाले समय में जनता से सीधे संवाद कर इस मुद्दे को और प्रभावी तरीके से उठाने की बात भी कही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि राज्य में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ निजी अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी हुई तो वे उनसे संपर्क करें। लतेहार में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, एक की मौत, दंपति घायल। जिले के बालूमाथ चतरा NH 22 मुख्य पथ पर टमटम टोला के पास रविवार की देर शाम 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बरियातुत गांव निवासी भारत यादव के रूप में की गई है। घायलों की पहचान कुंदन साव और उसकी पत्नी नीरू कुमारी के रूप में की गई है। दोनों ग्राम रामपुर थाना चंदवा के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार कुंदन साव पत्नी के साथ अपने घर रामपुर से अपने ससुराल टंडवा जा रहे थे। इसी बीच बालूमाथ से अपने घर जा रहे भारत यादव की बाइक और उनकी बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में भारत यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुंदन साव और उनकी पत्नी घायल हो गई है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से घायल दंपति को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहाँ चिकित्सक सुरेंद्र कुमार ने दोनों का प्राथमिक इलाज किया। इसके बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र की मंजूरी। चंद्रमा की सतह की स्टडी के लिए 250 किलोग्राम का रोवर ले जाएगा। यह चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा वजनी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वी नारायण ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। वे बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया, अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए
जब 25 किलोग्राम का रोवर ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा। आगे से प्रोजेक्ट के बारे में नारायण ने कहा कि 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। बीआईटी मेसरा की छात्रा की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। रांची के बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी की हत्या के आरोपी पीयूष तिवारी उर्फ प्रिंस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरियातू थाना पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके पास से देसी कट्टा, गोली और बाइक जब्त किया है। रविवार रात बरियातू पुलिस कुसुम विहार रोड पर वाहनों की जांच कर रही थी। एएसआई राम किशुन उरांव की टीम ने एक बाइक सवार को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पीयूष तिवारी उर्फ प्रिंस बताया है। तलाशी लेने पर उसके पास से देसी कट्टा और एक गोली बरामद की गई है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीयूष तिवारी पर 2022 में बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी की हत्या का भी आरोप है। 10 किलो का आईईडी बरामद, किया गया विस्फोट। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया था नक्सलियों का मंसूबा विफल। पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ और जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र में 10 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। यह विस्फोटक हाथीबुरु और लेमसाडीह के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में मिला है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इसे लगाया था। बम निरोधक दस्ते की मदद से मौके पर ही आईईडी को नष्ट कर दिया गया। सर्च अभियान में जिला पुलिस झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 60 बटालियन की टीम शामिल थी। इस क्षेत्र में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा सक्रिय है। उसके साथ अनमोल, असीम मंडल, चमन और अजय महतो जैसे नक्सली नेता भी मौजूद है। सुरक्षा बल हाथीबुरु, लेमसाडीह जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। इन नक्सली नेताओं की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान जारी है। पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम फेल, सूचना देने के 30 मिनट बाद मिल रही मदद। झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जिलों में पुलिस का इमरजेंसी सिस्टम फेल हो चुका है। आप किसी बड़ी मुसीबत या खतरे में फंसे हैं और आप पुलिस की सहायता के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 पर डायल करेंगे तो पुलिस की मदद आप तक करीब आधे घंटे बाद पहुंचेगी। राज्य में इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत किसी अपराध की डायल 112 पर सूचना मिलने पर कम से कम समय में पुलिस को पहुंचने का टारगेट मौखिक रूप से दिया गया है। कुछ ही जिलों की पुलिस कम समय में घटना स्थल पर पहुंचती है। इमरजेंसी रिस्पांस के तहत डायल 112 में आए फोन कॉल की पड़ताल करने पर पता चला कि खुंटी जिले में पुलिस को रिस्पांस करने में 35 मिनट 51 सेकंड लग जाते हैं, सिमडेगा में 31 मिनट 48 सेकंड, पाकुड़ में 28 मिनट 28 सेकंड, रांची में 28 मिनट 16 सेकंड, दुमका में 28 मिनट 11 सेकंड, चाईबासा में 28 मिनट 7 सेकंड पुलिस को रिस्पांस करने में लग जाते हैं। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा, झारखंड में 17 साल तक रहा अपराधियों का बोलबाला, अब हो रहा सबका कल्याण। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि मौजूदा हेमंत सरकार राज्य हित में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले 17 साल तक झारखंड में सिर्फ अपराध, लूट, खसोट व गुंडागर्दी का बोलबाला था, मगर अब झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की बहनों और माताओं का ख्याल रखा जा रहा है, तो किसानों और आम आदमी की बिजली का बिल माफ किया गया है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। इसके अलावा कई लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गोड्डा शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में जहां सालों भर पानी घुसा रहता है, इसी विधानसभा सत्र में इसका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। गोड्डा के सिकटिया थाना स्थित एक निजी रिजॉर्ट में होली मिलन समारोह के मौके पर मंत्री ने उक्त बातें कही। गिरिडीह में होली पर हंगामा, 80 नामजद 22 को जेल। रघुवर दास बोले, दबाव में प्रशासन कर रही काम। बाबूलाल ने कहा, उपद्रवियों को बचाया जा रहा। गिरिडीह के घोड़थम्बा में होली पर हुई हिंसक घटना पर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी के तीर चलाए जा रहे हैं। भाजपा नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने साफ कहा है कि भाजपा के शासनकाल में अभी इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत किसी में नहीं है। उन्होंने दर्ज एफआईआर को लेकर कहा कि प्रशासन दबाव में आकर काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन उपद्रवियों को बचा रही है। दरअसल इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी तब शुरू हुई जब इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सामने आई है। घटनास्थल पर प्रतिनियुक्ति किए गए मजिस्ट्रेट सुरेंद्र प्रसाद वर्णवाल की ओर से घोड़थम्बा थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस एफआईआर में 80 लोगों को नामजद बनाया गया है। वहीं दोनों समुदाय के 22 लोगों को जेल भेजा गया है। मजिस्ट्रेट सुरेंद्र प्रसाद वर्णवाल की ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया है कि होली की शाम 6:30 से 7 बजे के बीच
जमुआ कोडरमा रोड से गुंडरी गांव का होली का टोली तेज आवाज में गाना बजाते हुए आए और मस्जिद रोड में घुसने लगे। इनकी संख्या लगभग 15 से 20 थी। शाम का वक्त था, गली की संकीर्ण थी। उस वक्त शाम का नमाज पढ़ने दूसरे समुदाय के लोग थे। ऐसे में होली वाली टोली को रोका गया तो वे हंगामा करने लगे। रोकने के बाद भी वे घुसने लगे, जिसका विरोध करते हुए दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा आक्रोशित होकर मस्जिद की ओर से होली की टोली पर शीशा, ईंट पत्थर और पेट्रोल बम फेंका जाने लगा। इसके बाद लोग ज्यादा उग्र हो गए। हंगामे ने बड़ा रूप ले लिया। इस दौरान कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। जुगसलाई फायरिंग मामले में गैंगस्टर मनीष सिंह ने जुगसलाई थाने में किया आत्मसमर्पण, पुलिस ने भेजा जेल। अगस्त महीने में जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित गर्ल्स स्कूल रोड में कांग्रेसी नेता अभिजीत सिंह के कार्यालय के पास गोली चलाने की घटना घटी थी, जिसमें अभिजीत सिंह के बयान पर पुलिस ने मनीष सिंह एवं उसके सहयोगियों को नामजद आरोपी बनाया था। इस मामले में नामजद आरोपियों को जुगसलाई पुलिस ने पूर्व में जेल भी भेजा था। मनीष सिंह कई दिनों से फरार चल रहा था। अंततः जुगसलाई थाना प्रभारी सचिन दास के दबाव पर मनीष सिंह ने आज जुगसलाई थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। मनीष पर हत्या और रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पाकुड़ के पीपर जोड़ी मैदान में मिला शव, मृतक के मुंह में झाग लगा, शरीर पर चोट के निशान नहीं, शराब से मौत की आशंका। झारखंड के पाकुड़ जिले में महेशपुर थाना क्षेत्र के पीपरजोड़ी फुटबॉल मैदान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने मैदान के पास एक व्यक्ति को पड़ा देखा। काफी देर तक कोई हरकत नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास एक पानी की बोतल मिली है। मृतक के मुंह से झाग निकला हुआ था, लेकिन शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। थाना प्रभारी विक्रम कुमार ने बताया कि शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि व्यक्ति की मौत अत्यधिक शराब सेवन से हुई हो। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान और मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में पहली बार अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड और पथ परिवहन निगम की होगी स्थापना। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राज्य सरकार अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड और पथ परिवहन निगम की स्थापना करने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में परिवहन और पर्यटन के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। परिवहन विभाग ने इन दोनों योजनाओं को कार्यान्वित करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय प्रावधान में रखा है। राज्य के विभिन्न जलमार्गों को परिवहन, पर्यटन और अन्य उद्देश्यों के लिए विकसित करने के लिए झारखंड अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया जाएगा। फिलहाल साहिबगंज जिले में स्थित गंगा नदी पर एकमात्र जलमार्ग उपलब्ध है, जिसके कारण वहां व्यापार, आवागमन और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार का उद्देश्य अब अन्य जलमार्गों का भी पता लगाना है, जिसके लिए प्राधिकरण बोर्ड एक विस्तृत सर्वेक्षण करेगा। परिवहन विभाग के अनुसार जलमार्गों के जरिए परिवहन को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया जाएगा। जल परिवहन प्रणाली के विकास से अन्य यातायात साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रिम्स में 2 साल बाद भी मरीजों को नहीं मिल रही रंगीन चादर। रिम्स के मरीजों को सप्ताह में 7 दिन 7 अलग अलग रंग की साफ चादर उपलब्ध कराने के निर्देश और नियमों का करीब 2 साल बाद भी पालन नहीं हो रहा है। 2023 में हुई 91 जीबी में लिए गए निर्णय के बाद भी हालात ये हैं कि आज भी कई बार मरीजों के बेड पर गंदी चादर पाई जा रही है। कई मरीज तो घर से चादर लाने को विवश हैं। मरीजों का आरोप है कि मांगने पर चादर दी जाती है, लेकिन साफ नहीं रहती है। वहीं कई मरीजों को तो डिस्पोजेबल बेडशीट पर ही रखकर इलाज कराना पड़ता है। ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी में भी आधे से अधिक बेडों पर मरीज अपनी चादर बिछाने को विवश हैं। रिम्स की इमरजेंसी में लगातार मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में कई बार मरीजों का आसानी से बेड उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन मिल भी जाए तो साफ बेडशीट नहीं बिछाई जाती है। पिछले मरीज की ही बेडशीट को बिछा दिया जाता है। ऐसे में लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा सताता है। रिम्स में गंभीर मरीजों को डिस्पोजेबल बेडशीट देने के भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। नक्सल विरोधी अभियान में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद वाहनों की उपयोगिता की होगी समीक्षा। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद MMPV वाहनों की उपयोगिता की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा में 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, जिले में आवंटित बख्तरबंद वाहनों के उपयोग की जानकारी। दूसरा, पिछले 3 वर्षों में इन बख्तरबंद वाहनों के उपयोग का आकलन। और तीसरा, वर्तमान समय में बख्तरबंद वाहनों की वास्तविक आवश्यकता। उल्लेखनीय है कि झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में बख्तरबंद वाहनों का उपयोग किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे नक्सलियों का प्रभाव कम होने लगा है,
वैसे वैसे इन वाहनों की उपयोगिता कम होने लगी है। इसी को लेकर इन वाहनों के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। झारखंड में बीते 10 साल के दौरान 113 थाना क्षेत्रों में नक्सली खत्म किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में झारखंड के 131 थाना क्षेत्रों में नक्सल का प्रभाव था, लेकिन साल 2024 के अंत तक यह संख्या घटकर सिर्फ 18 रह चुकी है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण अब सिर्फ 7 जिलों के 18 थाना क्षेत्रों में ही नक्सलियों का प्रभाव है। स्टॉलिन बोले, सीतारमण ने भी रुपए का तमिल सिंबल इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्री बोली थी, जब र बना तब विरोध क्यों नहीं किया था। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद को लेकर बयानबाजी जारी है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने स्टेट बजट में रुपए के सिंबल र की जगह पे तमिल सिंबल ए का इस्तेमाल किया था। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ लेते हैं। क्षेत्रीय गौरव के लिए राष्ट्रीय प्रतीक को बांटना ठीक नहीं है। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टॉलिन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रुपए के सिंबल र की जगह तमिल सिंबल ए का उपयोग किया था। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई। बजरंग दल और वीएचपी ने हटाने की मांग की है। कांग्रेस बोली, ये राज्य में अशांति चाहते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद सेंडे ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।